हेलो स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। उनमें जल अपघटन के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। जिनमें से मोनोसेकेराइड का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 या 2 से अधिक यानी 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या होती है प्राप्त होती हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। 2 या 2 से अधिक। अब यहाँ पे देखो, इनके जल अपघटन से 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो ये प्राप्त जो मोनोसेकेराइड इकाइयां ये समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। ये मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं, ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधित होती है। अब जब ये ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा मोनोसेकेराइड इकाइयां बंधित होती हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध का जो निर्माण है ये किस प्रकार से होता है। तो एक मोनोसेकेराइड इकाई का एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह दूसरी मोनोसेकेराइड इकाई के एल्कोहलिक समूह के साथ क्रिया करके और ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करता है। जब प्रत्येक ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है तो एक जल के अणु का निष्कासन होता है। यहां पे देखो कि जब जल का निष्कासन हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध है, इसकी दिशा 1 से 4 या फिर 1 से 2 होती है। यानी ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य, या फिर अगर डाइस या ओलिगोसेकेराइड सुक्रोज हो तो उनमें ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये 1 और 2 कार्बन परमाणु के मध्य निर्मित होता है। तो ओलिगोसेकेराइड के बारे में ये तो हो गया जनरल परिचय। आगे देखते हैं कि इनके जल अपघटन से 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो रही हैं। तो इनके जल अपघटन के आधार पर ओलिगोसेकेराइड है, इसको भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि यदि इनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं तो इन्हें तो कहा जाता है डाइसेकेराइड, और यदि 3 प्राप्त हो तो इन्हें ट्राइसेकेराइड, और यदि 4 प्राप्त हो तो इन्हें टेट्रासेकेराइड कहा जाता है। लेकिन जो सिलेबस है इसमें अपन डाइसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइसेकेराइड है, उनमें सबसे पहला है माल्टोज। और डाइसेकेराइड क्या होते हैं कि ऐसे ओलिगोसेकेराइड जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो पहला जो डाइसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो माल्टोज। और माल्टोज है ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है, यानी किसमें पाई जाती है, ये मुख्यतः अंकुरित बीजों में पाई जाती है, पहली बात। दूसरा, माल्टोज है, इनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, और दोनों ही मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं मोनोसेकेराइड, और दोनों ही मोनोसेकेराइड जो इकाइयां हैं वो होती हैं ग्लूकोज, और दूसरी भी होती है ग्लूकोज। अब यहां पे देखो, दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं ग्लूकोज हैं, तो ये जो ग्लूकोज है ये भी अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। और दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के मध्य 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है।
संरचना देखते हैं तो इसकी जो माल्टोज की जब अपन हावर्त संरचना बनाएंगे तो हावर्त संरचना में जो ग्लूकोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां हैं और इन इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण के फलस्वरूप जल के अणु का निष्कासन होता है। तो माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, जब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की अपन साइक्लिक संरचना बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट और 4 कार्बन परमाणु पर OH समूह सेम स्थिति पर उपस्थित होता है। H OH OH H, ये हो गई अल्फा डी ग्लूकोज की 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई है अल्फा डी ग्लूकोज, वही पाइरेनोज्वल है। अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पे देखो कि ग्लूकोज है उनमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड मोनोवैलेंट होने के कारण ये कार्बन श्रृंखला के शीर्ष पर यानी प्रथम कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। जब ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा तो ये जो मोनोसैकेराइड इकाई है यहां से तो एक OH समूह या एल्डिहाइड समूह, जबकि जो दूसरी जो मोनोसैकेराइड इकाई है इनके चौथे कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्कोहलिक समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध में प्रयुक्त होता है। और जब ग्लाइकोसाइडिक जो बंध का निर्माण होगा तो यहां से जल के अणु का निष्कासन होगा तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य योजक का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप 1 और 4 कार्बन परमाणु ये आपस में संयोजित हो जाते हैं या ऑक्सीजन के द्वारा संयोजित हो जाते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये एक्सॉइड बंध होता है। इसी प्रकार जो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध की जो दिशा होती है ये 1 से 4 होती है। किस प्रकार से कि ये 4 H O इस मोनोसैकेराइड इकाई का कार्बन, हाइड्रोजन CH2OH, ऑक्सीजन HCOH, OH और H। यहां से जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप फर्स्ट और 4 कार्बन परमाणु एक ऑक्साइड बंध के द्वारा क्या हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं 1 और 4। तो ये जो है ये जो बनने वाला जो ऑक्साइड बंध है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य निर्मित होने के कारण इसकी दिशा दे दी जाती है 1 से 4 कार्बन परमाणु। ये तो हो गया माल्टोज की हावर्त संरचना। लेकिन इसके आगे जब हमने
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था अपचायक प्रकृति के आधार पर, तो दो प्रकार की होती है कार्बोहाइड्रेट, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। तो माल्टोज एक अपचायी शर्करा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज में प्रथम कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। जब एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसकी संरचना को देखते हैं तो इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्डिहाइड समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध में प्रयुक्त हो गया, अर्थात इस पर स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं है, परंतु जो दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई जो ग्लूकोज है, इसके प्रथम कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण या स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण ये टोलेन अभिकर्मक या फिर फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाती है। इसी कारण इसको अपचायी शर्करा कहा जाता है। तो ये जो संरचना है, ये तो है माल्टोज की आवर्त संरचना। इसके बाद में अपन अगली डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल लेते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज है, ये मुख्यतः दूध में उपस्थित होती है और दूध में उपस्थित होने के कारण लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित होने के कारण जो लैक्टोज है, ये सबसे निम्नतम मीठी शर्करा है। जब लैक्टोज का जलपघटन कराते हैं तो इनके जलपघटन से दो मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं और उन दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयों में एक तो मोनोसेक्राइड इकाई होती है गैलेक्टोज और दूसरी होती है ग्लूकोज। और दोनों ही मोनोसेक्राइड जो इकाइयां हैं, तो ये भी बीटा फॉर्म में पाई जाती हैं और ये भी बीटा फॉर्म में पाई जाती है। तो लैक्टोज है, ये मुख्यतः दूध में पाई जाती है। दूसरा, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। सबसे निम्नतम मीठी शर्करा होती है। इनमें दो मोनोसेक्राइड इकाइयां जलपघटन से दो मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, जिनमें एक गैलेक्टोज और दूसरी ग्लूकोज होती है। गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज के रूप में और ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। और दोनों के मध्य जो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध बनता है, ये 1 से 4 दिशा में बनता है। इसकी आवर्त संरचना देखते हैं तो सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, इसकी आवर्त संरचना बनाते हैं तो गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज का एपीमर होता है, जिनमें 4 कार्बन परमाणु पर H व OH समूह की क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ग्लूकोज की संरचना के जो बीटा जो रूप है, उनमें यदि दोनों OH समूह को सेम पोजीशन पर रख दिया जाए तो बीटा डी गैलेक्टोज की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज है, इसकी यदि अपन संरचना बनाएं CH2OH H HO H OH
H OH H OH H। ये जो संरचना है 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बीटा डी गैलेक्टोज की है। लेकिन यदि बीटा डी ग्लूकोज की यदि संरचना बनाए तो 1 और 4 कार्बन परमाणु पर OH समूह है, ये एक दूसरे की विपरीत पोजीशन पे स्थित होते हैं। यहां पे ये क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। इनमें देखो ये 1 OH 1 2 3 4 5 और 6। यदि अपन इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करें तो इनमें ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है वो बनने की दिशा क्या होती है, 1 से 4। तो यहां पे देखो 1 और ये क्या हो गया 4, तो यहां से जल के अणु का निष्कासन, और जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन जो परमाणु है ये एन टाइप में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। किस प्रकार से, CH2OH CHO CHOH H C यहां पे देखो जब ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा तो 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य जुड़ने से, यानी कार्बन परमाणु के जुड़ने से जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन। निष्कासन के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन परमाणु 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य एन टाइप के रूप में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। और जो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये देखो 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। तो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है उसकी दिशा होगी 1 से 4 दिशा में। सेकंड, ये तो हो गई हावर्त संरचना, हावर्त संरचना लैक्टोज की। अब इसकी बात करें तो लैक्टोज है ये भी क्या होती है, एक अपचायी शर्करा होती है। अपचायी शर्करा क्यों है, क्योंकि इस इकाई को देखें तो यहां पे फर्स्ट कार्बन परमाणु पर CHO समूह और इस फर्स्ट कार्बन परमाणु पर भी CHO समूह, लेकिन इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित जो CHO समूह है ये तो ग्लाइकोसाइडिक बंध में क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। परंतु इस जो मोनोसैकराइड इकाई जो ग्लूकोज है उसके प्रथम कार्बन परमाणु पर उपस्थित CHO समूह या एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र होने के कारण यह टोलेन अभिकर्मक हेलिन विलियन के द्वारा क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। इस कारण इनको अपचायी शर्करा कहा जाता है। थर्ड है सुक्रोज। सुक्रोज और सुक्रोज का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।